ओके सो हमको बनाना है इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, जो कि आप देख सकते हो यहाँ टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया हुआ है। तो यही सेम प्रोसीजर यूज़ करके हमको इन ऑब्जेक्ट्स का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे नट और फिर हम जाएंगे बोल्ट और फिर उसके बाद हम करेंगे नट एंड बोल्ट असेंबली। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसको रोटेट करके देख लो यहाँ पे कि ये कैसे दिखता है। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नट किस तरह से यहाँ पे चैम्फर्ड है और चैम्फरिंग की वजह से कैसे यहाँ पे साइड में थोड़ा सा राउंड एज हमको दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो ये हमको इंश्योर करना होगा कि ये राउंड एजेस वहाँ पे सही से दिखे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नया फाइल ले लेते हैं। मैट्रिक का ऑप्शन लूंगा मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में एंड देन ओके। अभी मैं ड्रॉ करना शुरू करूंगा। तो हमें डी की वैल्यू पहले फिक्स करनी होगी और उस हिसाब से हमको बाकी का जो भी है वो ड्रॉ करना है। तो डी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 36 और इस हिसाब से बाकी के सारे जो भी डायमेंशंस है वो कैलकुलेट करके मैं ड्रॉ करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नया फाइल स्टार्ट किया है तो इट स्टार्ट्स इन टॉप व्यू और मैं यहाँ पे शुरू कर सकता हूँ ड्रॉ करना। तो पहला कमांड मुझे जो लेना है वो होगा पॉलीगॉन। मुझे चाहिए 6 साइड्स, तो 6 एंटर करना है। फिर मुझे लेना है एज मेथड। सेंटर मेथड हमको नहीं लेना है बिकॉज सेंटर मेथड से हम एज की जो लेंथ है वो करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाते। तो एज का मेथड हमको लेना है और हमें ड्रॉ करनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका जो लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू डी। तो डी वैल्यू जैसे मैंने कहा हमने चुना है 36। तो 36 की हमने डी वैल्यू लेकर इस पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द टॉप व्यू। अब हमें करना होगा इस टॉप व्यू को प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट करके बनाना होगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में भी आप देख सकते हो थिकनेस है डी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको लेनी होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बन जाएगी हमारी एक्स वाई लाइन। फिर एक लाइन लेकर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन इस लाइन को टच करने तक बना दूंगा और फिर उसके आगे मुझे हाइट लेनी है डी वैल्यू तक। तो डी वैल्यू हमारा था 36, तो ये मैंने ली 36 और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ। अब ये हमको फास्ट से बाकी का डायग्राम कंप्लीट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हमें जस्ट स्टार्ट करना होगा इस एंड पॉइंट से, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। तो मिड पॉइंट या फिर ऐसा कोई दूसरा पॉइंट आता है तो मत चुनिएगा, परपेंडिकुलर ही हमको लेना है यहाँ पे। अगर ये डिस्टर्ब आपको बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस जो हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं अगर, तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो वो स्नैप से। तो ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। ये साइड का एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट कर लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे सेपरेट लाइंस हैं क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक पहले लाइन ड्रॉ की और ऊपर से अलग से लाइन ड्रॉ लिया, तो इसलिए ये ऊपर का डायग्राम हमको सेपरेटली मिल जाता है। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू। अब इस फ्रंट व्यू में हमको चैम्फर भी दिखाना है, तो पहले चैम्फर को टॉप व्यू में दिखा लेते हैं। उसके लिए पहले तो हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी और इस लाइन के मिड पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। तो सी एंटर, मिड पॉइंट से एक सर्कल जो इस एज के मिड पॉइंट को टच करता हो। ठीक है, तो ये हो गया चैम्फर वाला हमारा सर्कल। अब इस चैम्फर वाले सर्कल से इस क्वाड्रेंट से हमें एक लाइन ऊपर की तरफ लेनी है। अब इस लाइन को लेने के बाद हमें यहाँ से 30 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है क्योंकि 30 डिग्रीज के एंगल पर ही ये जो चैम्फर है वो किया जाता है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 30 डिग्रीज का एंगल और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट यहाँ पे होता है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अब मुझे इस पॉइंट का इस्तेमाल करके यहाँ पे चैम्फर का जो एज है, बाउंड्री है, वो दिखानी है। तो मैं ले लूँगा आर्क का कमांड। पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर है, मिड पॉइंट नहीं एंड पॉइंट लेना होगा हमको। फिर शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करना होगा। इसमें हमें एक ऑप्शन आता है मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, तो इसका मिड पॉइंट तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। तो हमें ये मिड पॉइंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट। तो या तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट करके इसको ले सकते हो या फिर डायरेक्टली अगर आपको लेना है तो शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स लेना है। फिर 2 पॉइंट्स आपको क्लिक करना है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉइंट सेलेक्ट हुआ है वो मिड पॉइंट है उन 2 पॉइंट्स का जो हमने अभी सेलेक्ट किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमको क्लिक करना है और यही हमको आगे भी करना है। तो आर्क फिर से लेना है, ये पॉइंट पहला, इस बार हमको मिड पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा, ये हो गया एंड पॉइंट। और इसका हम एक कॉपी कर लेते हैं या फिर मिरर का ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं अबाउट द सेंटर लाइन।
ये हो गया हमारा दूसरा वाला लाइन। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं यहाँ पे, ये एजेस भी हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, और ये लाइन हमको दूसरी तरफ भी चाहिए। सो मैं इसको कर लूँगा मिरर, और इन एजेस को भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये लाइन हमारी जस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए थी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चैम्फरिंग ठीक से क्रिएट हो चुकी है। फाइन। अभी आप चाहो तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने टेम्पलेट वाले वीडियो में हमने देखा था, टेम्पलेट फाइल हमको क्रिएट करनी है विद डिफरेंट लेयर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमको इसको उसमें डाल देना है। अगर आप लाइन विड्थ विजिबिलिटी ऑन कर दोगे तो यहाँ पे लाइन विड्थ भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डायग्राम अच्छे से दिखता शुरू कर देगा। फाइन। तो जो भी कंस्ट्रक्शन की लाइंस हैं उनको आपको थिकनेस कम ही रखना है, और जो कंस्ट्रक्शन की ना होके दोज विच आर विजिबल एजेस उनको आपको डार्क कर देना है। तो चलिए अभी देखते हैं इसको थ्रेडिंग कैसे करनी है। तो थ्रेडिंग के लिए हमारा जो बोल्ट का डायमीटर होता है वो डी का वैल्यू होता है, और वहाँ से हमको 2 mm डाउन की हाफ द पिच की जो डिस्टेंस होती है उसको इस्तेमाल करना है थ्रेडिंग को दिखाने के लिए। तो ऑफसेट ले लेता हूँ मैं 2 mm का दोनों ही तरफ से, और इसको मुझे करना होगा एक्सटेंड, EX डबल एंटर। ठीक है। तो अब ये लाइंस जो हैं ये हो गई हमारी थ्रेडिंग्स की लाइंस। तो थ्रेडिंग्स की लाइंस क्योंकि दे आर नॉट विजिबल, दे शुड बी हिडन, तो इनको मैं ट्रांसफर कर दूंगा हिडन वाले लेयर में। अरे अभी आप देख सकते हो वो हिडन की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बोल्ट। अभी जो टॉप व्यू है उसमें हमको 2 सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको मैं मूव करके मैं रख देता हूँ इस सर्कल के सेंटर पर। अभी बिकॉज दिस इज अ होल कंटेनिंग इंटरनल थ्रेडिंग, हमें ब्रेक करना होगा इसका बाहरी पार्ट। तो मैंने BR एंटर का जो कमांड है वो इस्तेमाल किया है, और इन दोनों को भी मुझे डार्क बनाना होगा। बाहर की लाइन अगर आप लाइट रखोगे तो चलेगा, अंदर वाली जो लाइन है वो डार्क होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा नट का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। अगले वीडियोस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लास्ट में असेंबली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।